हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन ने जो अपना यूनिट चल रहा है, दूसरा यूनिट क्लास 12 केमिस्ट्री का, उसमें अपन ने काफी टॉपिक कर लिए बेटा। 10-12 टॉपिक कर लिए अपन के। अब अपन के 3-4 टॉपिक बचे, उसके बाद में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपन का रहेगा बेटा विद्युत रासायनिक सेल की जो गिब्स ऊर्जा होती है उसके बारे में। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इस टॉपिक के लिए आपको आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट चाहिए। और आप कोशिश करोगे कि जितना ज़्यादा हो सके आप कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आपको जो प्रत्येक टॉपिक है वो अच्छे से समझ आना है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट अपन के दिमाग को कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए सिंपल सी बात है बेटा, योगा वगैरह अच्छे से करो ना, तो अपने लाइफ में कम से कम आप 30 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपने योगा वगैरह के लिए। ठीक है, तो माइंड जो पावर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो देखो बेटा, जो अपन के आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है अपन के विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। और सेल की जो अभिक्रिया है उसकी जो गिब्स ऊर्जा होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो अपन पहले एक काम करते हैं बेटा, इसकी हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद में अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है। वैसे ये गिब्स ऊर्जा वो 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन को एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। तो चलो अपन हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग है बेटा अपन के कि विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, की गिब्स ऊर्जा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये गिब्स ऊर्जा, हालांकि वैसे सब बच्चों ने पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर, फिर भी आपको बेसिक जानकारी के लिए पहले अपन इसको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो आप ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपका जो एनसीईआरटी कोर्स है ना उसमें तो आपके डायरेक्टली दे रखा है कि डेल्टा इजिकल टू माइनस एन एफ ई सेल दे रखा सीधा। अब ये जो अपन के समीकरण दे रखी है उस समीकरण को कहने का मतलब उसका जो जीरो लेवल है वो किस प्रकार अपन निकालेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, गिब्स ऊर्जा की जब बात आती है ना, तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, गिब्स ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी उपयोगी कार्य को करने के लिए जितनी अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही उसकी गिब्स ऊर्जा होती है। यानी कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के लिए कितनी अपन को ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो वही उसकी क्या होती है बेटा, गिब्स ऊर्जा होती है। ठीक है। और गिब्स ऊर्जा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी से। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है। ठीक है, देखो पहले मैं चीज लिख रहा हूं अपन की कि जो गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन लिख देते हैं अपन, या गिब्स मुक्त ऊर्जा भी लिख सकते हो आप, मुक्त ऊर्जा, जिसको अपन बेटा प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जी से। ये तो आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी, जी यानी गिब्स ऊर्जा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें जो कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। फिर ये जो गिब्स ऊर्जा है ना, ठीक है, वो अपन के देखो बेटा 3 प्रकार से वर्क करती है। अब किस प्रकार वर्क करती है, देखो ध्यान से देखना। यदि अपन के डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान अपन के नेगेटिव आए, क्या है बेटा अपन के नेगेटिव आए, तो जो अभिक्रिया है वो स्वतः परिवर्तित होगी। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छे से। अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। ठीक है। दूसरा है, यदि अपन के डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो अभिक्रिया है वो स्वतः अपरिवर्तित होगी। इसको लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया स्वतः अपरिवर्तित। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि अपन के डेल्टा जी का मान एकदम जीरो हो, ठीक है, तो जो अभिक्रिया है वो रहेगी बेटा साम्य अवस्था में। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया साम्य अवस्था में। अब ये साम्य अवस्था में कब रहती है वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो, स्वतः परिवर्तित का मतलब क्या होता है। स्वतः परिवर्तित का मतलब होता है जैसे कोई भी अभिक्रिया है उसको यदि अपन ने बस चालू कर दी, चालू करने के बाद में वो अपने आप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई भी लोहा है, ठीक है, और जैसे ही उसने
एक बार जंग पकड़ लिया, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे जंग की प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया क्या वो जो अपन के अपने आप ही चले, ठीक है, उसमें आपको आपकी तरफ से ऊर्जा या उष्मा देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही चलेगी, ठीक है। और जैसे दूसरी क्या बेटा, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब होता है उस अभिक्रिया को यदि आपको चलाना है तो लगातार आपको ऊर्जा वगैरह या उष्मा वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे आप उसमें से आपका जो वर्क है वो यदि हटा दोगे, यदि वो उसको ऊर्जा देना बंद कर दोगे या फिर उसको उष्मा देना बंद कर दोगे, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे अपन जो अपन को बेटा जल अपघटन की जो प्रक्रिया पड़ती है H2O2 का अपघटन, ठीक है, उसको अपन को क्या करना बेटा, यदि अपघटन करने के लिए उसको लगातार अपन को विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ही विद्युत ऊर्जा अपन ने बंद की, अपघटन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, जब अभिक्रिया रुक जाएगी, भाई अब ठीक है, ना तो आगे बढ़ना है ना कुछ करना है, बस ठीक है। जैसे आपको एक बेसिक से उदाहरण बताऊं कि जैसे कोई भी या आप मान लो आपके एक दो फ्रेंड है, ठीक है, आप सब किसी पहाड़ी के ऊपर चले गए, ठीक है। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद में शाम हो गई, शाम होने से फिर आपको लगा कि भाई यार अब तो घर जाना है, ठीक है। उसमें मेरा जैसा कोई एक आलसी था, ठीक है। अब उसको पता है कि ऊपर से नीचे आने में जोर तो आने वाला ही है, ठीक है। तो क्या किया, किसी दोस्त ने उसको धक्का मार दिया, धक्का मार दिया तो वो लुढ़कता हुआ अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। तो उसको किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, पर एक बार बस धक्का मार दिया कि हाँ जा, ठीक है, तो वो अपने आप ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, अपन के अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित के अंदर आएगी। यही यदि आपको बोल दिया जाए कि आपको आप नीचे खड़े हो और आपको पहाड़ी के ऊपर जाना है, ठीक है, तो आपको पता है ऊपर चढ़ने के लिए आपको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर यदि आपको जाना है तो लगातार आपको ऊर्जा देने पड़ेगी, ठीक है। और एक तीसरी चीज है, तो यदि आपको लगातार ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो क्या रहेगा बेटा, स्वतः अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा है, जैसे अपन के कोई भी अभिक्रिया यदि साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में जैसे कोई भी पहाड़ है और बीच में एक समतल जगह है, ठीक है, वहां आप बैठे हो, ठीक है, फिर आपका मन हुआ कि भाई देखो ना तो मेरे को ऊपर जाना है ना मेरे को नीचे जाना, एकदम वही शांति से बैठे हो, ठीक है, तो वो उसकी होती है साम्य अवस्था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जो चीज है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, यदि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो डेल्टा जी का मान है, ठीक है, वो अपन के जीरो से कम है, और जीरो से कम है इसका मतलब क्या बेटा, वो नेगेटिव में होने वाला है, ठीक है। और यदि जीरो से अधिक है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव में होगा। और यदि जीरो के बराबर है तो वो क्या रहेगा, अपन के साम्य अवस्था रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसका एक अपन सूत्र लेते हैं बेटा, सूत्र क्या है, इसका सूत्र है अपन के डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इसका सूत्र है, इसका गिब्स ऊर्जा का, ठीक है। अब इसमें जो डेल्टा जी का मान है, डेल्टा जी उसको बोला जाता है बेटा अपन के, यहां मैं लिख देता हूं, डेल्टा जी इजिकल टू है अपन के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और डेल्टा एच है वह बेटा अपन के एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, टी है बेटा यहाँ पे टेम्परेचर यानी ताप, और डेल्टा एस है अपन के एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है सीधा सिंपल सी बात है बेटा, अव्यवस्था से, ठीक है। और एंथैल्पी परिवर्तन यानी उष्मा, उष्मा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे अपन के नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच का मान भी माइनस में हो, ठीक है, और डेल्टा एस का मान भी क्या हो, माइनस में हो। कहने का मतलब है कोई भी अभिक्रिया चल रही है तो उसको अपन को उष्मा देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, तो अपन को उसको उष्मा देने की आवश्यकता नहीं, उल्टा उसमें से कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें से उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। और यदि अपन उसको उष्मा ना दे रहे हैं, ना अपन उसके ऊपर ताप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप चल रही है, तो बेटा एंट्रोपी का मान भी क्या होगा, उसमें अव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, माइनस में मान आएगा उसका, ठीक है। तो यदि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है,
तो आपको पता है इसका टोटल मान भी अपन के क्या आने लग जाएगा, माइनस आ जाने लग जाएगा भाई। जैसे अपन ने ताप बढ़ाया तो भी अपन के जैसे टेम्परेचर कोई भी है, ठीक है, और इसका अपन के मान अपन के माइनस आ गया, ठीक है, और इसका मान माइनस आ गया, तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अपन के जो एंट्रोपी है, सॉरी एंथैल्पी है, वो अपन के -100 जूल है, ठीक है। यानी जो ऊर्जा अपन दे रहे हैं उसमें उसका जो मान है वो कितना आ रहा है, -100 आ रहा है। और यदि मैं बोल दूं इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी अपन के -20 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, अपन का -80, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि कहीं ना कहीं इसका जो मान है वो कहाँ आएगा, अपन के नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव में कब आएगा, दिमाग में अच्छे से ऐड कर लो कि नेगेटिव का मान जब आता है जब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है, ठीक है। अब देखो बेटा अपन आपको एक चीज बताऊं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि डेल्टा जी का जो संबंध है वो किससे होता है, अपन को ऊर्जा से संबंध होता है। या फिर आप उसको या फिर मैंने एक चीज बोली थी कि जो डेल्टा जी है, ठीक है, उसको यानी कि जो मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा है, उसको अपन किसको बोलते हैं कि किसी भी उपयोगी कार्य को करने के लिए अपन को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा जी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसको ये बोल सकता हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू है बेटा ऊर्जा, ठीक है, क्या है अपन के ऊर्जा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी यदि ऊर्जा है तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि कार्य हमेशा किसके बराबर होता है, अपन के ऊर्जा के बराबर ही होता है। यानी कि आप जितनी ऊर्जा लगाओगे उतना कार्य होने वाला है, ठीक है। तो कार्य का संबंध भी किससे हो गया अपन के, सीधा सिंपल से बात है बेटा, किससे हो गया अपन के, ऊर्जा से। तो मैं इसको यहां इस प्रकार लिख सकता हूं कि कार्य यानी W इज इक्वल टू हो गया बेटा अपन के ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एनर्जी ई से। यहां तक तो ठीक है बेटा, जब भाई कार्य बराबर क्या हो गया अपन के, ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो अब ऊर्जा कैसे हो गया, आपने ये भी देखा होगा कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना वो बेटा समान होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं अपन के नोट कार्य व ऊर्जा का मात्रक समान, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा इसका भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कार्य और ऊर्जा क्या बेटा एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि कार्य ही अपन के क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। अब अपन ने एक चीज दी, यदि अपन के कोई भी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है, ठीक है, तो उसमें जो अपन के डेल्टा जी का मान क्या होता है बेटा, हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू है बेटा अपन के नेगेटिव में। नेगेटिव में कब होता है, जब अपन के यूजफुल, यदि अपन कोई कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं नेगेटिव कब होगा, जब अपन के ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है। ये थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन अपन को ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना अपन के कि इसमें जो डेल्टा एच का मान है, ठीक है, वो क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि जो उसमें परिवर्तन है वो अपन की क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी समीकरण में यदि ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, तो बेटा आपको पता है अव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है, अव्यवस्था बढ़ेगी तो जो अभिक्रिया है वो क्या होगा बेटा, आसानी से हो जाती है। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं बेटा, वो ये लिख रहा हूं कि क्योंकि 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 किसी समीकरण में किसी समीकरण में किसी समीकरण में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने इसका मतलब क्या बेटा, नेगेटिव में, तो निकलती है और अव्यवस्था बढ़ती है, और अव्यवस्था बढ़ती है, तो यानी कि अव्यवस्था बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बेटा, डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस वी, ये लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। और बाहर निकल रही है इसका मतलब क्या बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव,
ठीक है, बस इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी बेटा, आसानी से होगी। तो अभिक्रिया आसानी से होगी। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे अभिक्रिया चलेगी ये व्यवस्था तो होनी होनी है, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में लगातार एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है, यानी ये व्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, तो जो डेल्टा जी का मान है ना वो बेटा नेगेटिव में आता है, होगी आसानी से होगी। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, अब नेगेटिव होगा डेल्टा जी का मान, तो अपन एक चीज और कर सकते हैं बेटा, देखो इधर मैं इधर कर रहा हूं आगे। यहां से कर रहा हूं मैं, ये मैं एक ही बोर्ड पे इसलिए कराता हूं ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो, इधर उधर देखने की आवश्यकता ना पड़े, सब काम एक ही जगह हो जाए पहले एक ही पेज में। ठीक है, तो देखो जो डेल्टा जी का मान है वो क्या होता है बेटा, हमेशा नेगेटिव में होता है। और डेल्टा जी इजिकल टू यदि माइनस नेगेटिव है, ठीक है, तो जो डेल्टा जी है उसका जो वर्क है वो भी क्या हो जाएगा अपने बेटा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कार्य भी क्या रहेगा अपन के, माइनस में रहेगा। और आपको पता है बेटा W बराबर क्या होता है अपन के, Q इंटू वी होता है। ठीक है, और ये मैं Q इंटू वी कहां से लेकर आया, ये लेकर आया बेटा विभव इजिकल टू Q अपॉन W, यहां से मैं लेकर आया हूं। ये तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, V इजिकल टू क्या होता है बेटा, W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के, Q इंटू वी। कहने का मतलब है जो एक सेकंड में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य हमेशा जो आवेश होता है और जो विभव होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी अपन परिभाषा भी लिख सकते हैं कि एक सेकंड में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य, विद्युतीय कार्य लिखते हैं, चलो आपको इजी रहेगा। एक सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य, क्योंकि अपन का टॉपिक यही है ना, तो इसका ले लेते हैं बेटा विद्युतीय कार्य। प्रवाहित आवेश, यानी कि उसमें प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश व प्रवाहित आवेश व, यहां से लिख दो प्रवाहित आवेश व विद्युतीय विभव के, विद्युतीय विभव के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये इसकी बेटा डेफिनेशन हो गई। अब W इजिकल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू वी हो गया। ठीक है, तो आवेश बराबर अपन के जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है बेटा, NF के बराबर। ये आपके मैंने पहले करवाया है, आप ध्यान देना। जब अपन ने अभिक्रिया का जो आवेश है वो फेराडे में चेंज किया था, तो अपन ने ये सूत्र काम में लिया था। अभिक्रिया को जो आवेश है उसको फेराडे के अंदर अपन ने चेंज किया था, या सॉरी कूलाम के अंदर जब अपन ने चेंज किया था, तो NF होता है बेटा, N होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, F क्या है इसमें अपन के जो फेराडे स्थिरांक है, यानी जिसका मान है अपन के 96,500 कूलाम। ठीक है, Q इजिकल टू क्या हो गया बेटा, NF हो गया। ठीक है, और जो V है, ठीक है, ये जो अपन के विभव है वो क्या है बेटा, विद्युतीय विभव, यानी V इजिकल टू होता है अपन के ई सेल। क्या होता है, ई सेल, यानी कि ये भी विद्युत विभव है, ये भी अपन के क्या है, विद्युतीय विभव है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया होगा मैंने ई सेल और ये कैसे लेके आया मैं। ठीक है, अब इन दोनों मानों को मैं यदि मैं इसके अंदर रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपन के डेल्टा जी इजिकल टू, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस हो गया। W है, W बराबर क्या है, Q इंटू वी है, तो Q का क्या होता है बेटा, NF। ठीक है, और V इजिकल टू क्या है, ई से।
बस यहां तक अपन को करना था। यही तो अपन के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई मैं ये कहां से लेके, आपके जो बुक्स के अंदर ये डायरेक्ट ये चीज लिख रखी है। ठीक है, अब ये चीज लिखने के लिए अपन को ये सारी चीजें समझना है। बस आपको यदि पूरी रामकहानी समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस ये करके भी आप उसका कहने का मतलब है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब यदि मैं बोल दूं ये तो अपन के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, यदि मेरे को मानक अवस्था के लिए लेना है, ठीक है, मानक अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां स्टार लगा के कर रहा हूं, मानक अवस्था के लिए तो जो भी अपन के सारे मान हैं मानक अवस्था पर, ये हो जाएगा बेटा अपन के कि डेल्टा जी, इसको भी अपन मानक अवस्था में ले लेते हैं, नॉट इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट से। ये हो गया बेटा अपन के मानक अवस्था के लिए। ठीक है, ये आप अच्छे से दिमाग में ऐड कर लो। ठीक है, ये तो हो गया अपन का मुक्त ऊर्जा। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब बेटा अपन बात आती है कि विद्युत रासायनिक सेल, यानी रासायनिक सेल के लिए भी तो अपन को निकालनी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल अपन ने इस चीज को समझा गिब्स ऊर्जा। ठीक है, और रासायनिक सेल के लिए अपन को निकालना, तो अपन उसका एक एग्जांपल करेंगे कि रासायनिक सेल के लिए किस प्रकार, जैसे अपन किस एक डेनियल सेल लेंगे, डेनियल सेल के हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन डेनियल सेल के हिसाब से करते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या अपन के, चलो डेनियल सेल के लिए लेते हैं, हेडिंग लगाओ डेनियल सेल के लिए। ठीक है, डेनियल सेल के लिए किस प्रकार होगा, डेनियल सेल की अपन का जो अभिक्रिया वो किस प्रकार होती है बेटा कि जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वा Zn प्लस 2 एक्वा प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब इसमें n का मान क्या बेटा, n का मान कैसे होता है कि जैसे अपन के जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी जिंक से अपन ने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपन ने चेंज किया Zn प्लस 2 में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही अपन के n का मान, n बराबर क्या होगा बेटा 2 होगा पूरी अभिक्रिया में, और यदि n बराबर 2 है, ठीक है, तो डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2f ई सेल। ठीक है, बस ये हो जाएगा बेटा। अब जैसे आपको कोई और अभिक्रिया दे दी, जैसे मैं अभिक्रिया दे देता हूं अपन के 2Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वा, इसके भी 2 ले लिए अपन ने, और 2Zn प्लस 2 एक्वा प्लस 2Cu सॉलिड। ठीक है, ये अभिक्रिया है कोई। अब अपन को इसमें n का मान निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, 2Zn है और इसको यदि अपन को 2Zn प्लस में चेंज करना है, Zn प्लस 2 में चेंज करना है, तो क्या करेंगे बेटा, एक Zn के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 Zn के लिए अपन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा बेटा, अपन के 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 इंटू 2, एक Zn के लिए 2 और 2 के लिए कितने हो जाएंगे बेटा 2, यानी 2 इंटू 2, n का मान कितना गया अपन के 4, तो जो डेल्टा जी है उसका मान आ जाएगा 4 एफ ई सेल। ठीक है, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज और है, आपके बुक्स में एक चीज दे रखी है, वो दे रखी है कि जो ई सेल का मान है वो अपन के ई नोड सेल के बराबर होता है। ये आपके एक वर्ड दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कि ई सेल इजिकल टू ई नोड सेल का मान तब बराबर होता है जब जितने भी समस्त अभिक्रियाकारी है, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं आपके समस्त अभिक्रियाकारी स्पीसीज
अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता एक या इकाई हो। सोच रहे होंगे ये क्या कहानी हो गई बीच में अपन के, ठीक। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे कोई भी अभिक्रिया है, जैसे देखो मैं आपके एक अभिक्रिया लिख रहा हूं कि अब देखो उसमें आप डेनियल सेल को भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन एक नॉर्मल एक अभिक्रिया से समझते हैं। जैसे आपको कोई भी एक अभिक्रिया दे दी ए बी और चेंज हो रहा है बेटा अपन के सी और प्लस डी, ये अपन के आपके एक अभिक्रिया दे दी। इस अभिक्रिया में आपको पता है कि यदि अपन को क्यू का मान निकालना बेटा, ठीक है, क्यू का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, क्यू इजिकल टू उत्पाद ऊपर रहेंगे, अभिकारक नीचे जाएंगे, सी प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा बेटा, गुणा आएगा यहाँ पे, डी बटा ए बी, ठीक है, यही है। अब मैं यदि बोलूं कि इन सभी सांद्रताओं का मान अपन के एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यानी सभी सांद्रताओं का मान यदि अपन एक ले, सभी सांद्रता इजिकल टू हो जाए अपन के एक, सभी सांद्रता इजिकल टू हो जाए अपन के एक, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो देखो यदि सभी सांद्रता एक है, इसका मतलब क्या है, क्यू का मान क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा। यहाँ पर भी एक लिखना है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो टोटल मान मिला के कुल मिला के क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा अपन के एक आ जाएगा, क्यू इजिकल टू एक आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, या गिब्स ऊर्जा का समीकरण लिखना है, सॉरी नेशनल समीकरण लिखना है। नेशनल समीकरण क्या होता है कि ई सेल इजिकल टू क्या होता है बेटा अपन के, ई नॉट सेल माइनस, अपन इसका सॉल्व रूप भी लिख देते हैं डायरेक्ट, सॉल्व रूप अपन ने ये लिखा था 0.0591 बटा एन, यही लिखा था अपन ने, ठीक है। और इसको लॉग में भी अपन ने चेंज किया, लॉग क्यू ये लिखा था अपन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये लॉग है, तो अपन को इसको अपन ने किस में चेंज किया था बेटा, लॉग 10 में किया था ना, ठीक है। और क्यू का मान अपन के पास में कितना है, एक है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये बेटा अपन के हो गया log 10 एक, और ये जो log 10 एक है ना, ठीक है, उसका मान log 10 एक का मान होता है बेटा हमेशा जीरो, कितना होता है, जीरो होता है। log जो अपन के एक है, यदि अपन 100 कर दे तो आगे और बढ़ जाएगा, 1000 करेंगे तो आगे और बढ़ जाएगा, ये सारे मान मैंने लिखा दिए थे पहले नेशनल समीकरण वाले में, ठीक है। तो आप, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, पहले वाले जो अपन के प्लेलिस्ट के हिसाब से चलोगे ना, तो कोई भी अपन के टॉपिक पीछे बाकी नहीं रहने वाला, ठीक है। अब यदि इसका मान जीरो है, ठीक है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा अपन के, यहां लिख देता हूं मैं अपन के ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन इंटू जीरो, और किसी भी संख्या को अपन यदि जीरो से गुणा करें तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपन के पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इस संख्या को अपन यदि जीरो से गुणा करें तो अपन के मान क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, यानी ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यदि ये दोनों अपन के ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा बेटा अपन के, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, ठीक है। ये देखो ये अपन के मान आ गया वापस, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपन, आई चीज समझ में। अब यदि छोटा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ई सेल का मान ई नॉट सेल के बराबर कब होता है, तो इसका आंसर ये देना बेटा, समस्त अभिक्रिया की स्पेसिफिक सांद्रता एक या क्या हो अपन के इकाई हो, तो अपन के ई सेल इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो समझ में आ गया आपके, यही अपन के बेटा पूरा गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा से नेशनल समीकरण किस प्रकार बनती है, तो यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं, गिब्स मुक्त ऊर्जा से
नेशनल समीकरण, गड़बड़ हो जाता है ये, चलो छोड़ो इसको, अपन इससे लिख लेते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा से निर्दिष्ट समीकरण। हालांकि ये जो समीकरण है ना बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब आप सोच रहे होंगे पहले कब बताई, जो अपन ने निर्दिष्ट समीकरण जब किया था, ठीक है, तो उसकी शुरुआत मैंने जीरो लेवल से करी थी, तो उसको यहीं से शुरुआत करी थी। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि आपको पता है, इसके लिए मैंने एक बोला था, एक आपको सूत्र याद रखना, वो सूत्र ये होता है बेटा, डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी क्यू, यही था अपन के, लॉग नेचुरल क्यू कर देते हैं इसको, लॉग नेचुरल क्यू, यही था। ठीक है, अब उसमें डेल्टा जी का मान अपन के क्या आया है, डेल्टा जी का मान है अपन के बेटा एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, ये भी अपन के माइनस में है। ठीक है, और डेल्टा जी नोट का मान क्या आएगा, मानक अवस्था में माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, यही था। अब इसका मान इसमें रखना है बेटा अपन के, देखो कि माइनस एन एफ ई सेल इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इस पूरी समीकरण में माइनस एन एफ का भाग लेना है, पूरे समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देने पर क्या हो जाएगा अपन के, माइनस एन एफ ई सेल, पूरे में भाग देना बेटा, पहले मैं वापस अभिक्रिया लिख रहा हूं, सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, इसमें बेटा एन एफ का भाग देना, माइनस एन एफ और माइनस एन एफ। ठीक है, एन एफ से एन एफ चला गया, इधर भी एन एफ से एन एफ चला गया। ठीक है, अब क्या बचा अपन के, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, सेल माइनस प्लस माइनस आर टी बटा एन एफ लॉग नेचुरल क्यू। ठीक है, ये अपन के आ गए बेटा नेशनल समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, और अब अपन की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें रहेगा अपन के नेशनल समीकरण के जितने भी अपन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक क्लास में सारे अपन के जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे अपन करेंगे बेटा, एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, और जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको भी अपन जब ये एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में प्रत्येक जो अपन के क्लास सॉरी कहने का मतलब यूनिट है, उन सब यूनिटों के अपन बारी बारी से अपन क्या करेंगे, सबके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।